तू सलामत रहे ता कयामत रहे, रब से दुआ हर दिल की सदा, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, कायदे आजम की अनथक मेहनत, काविश और कुर्बानियों का समर, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा आजादी के नेमत पर शुक्रगुजार, 77वें यौम आजादी पर सारी कौम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार, मुल्क के गली गली कोने कोने में जश्न, नगर नगर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, पूरी कौम यक जुबान, वतन के लिए जान भी कुर्बान, दिल में कौमी परचम सरबुलंद रखने का आज़म, लबों पर वतन अजीज के लिए दुआएं। जियो न्यूज और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। जश्न आज़ादी पर बानियाने वतन को पूरी कौम का सलाम। कराची में मज़ार कायदे आज़म और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। कायदे आज़म के मज़ार पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गार्ड्स ने बानिए वतन को सलामी पेश की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने रेंजर्स से गार्ड्स की जिम्मेदारियां ली। दोनों दस्तों ने मुसव्विर पाकिस्तान को सलामी पेश की। मेहमानान खुसूसी ने मज़ारों पर गुलदस्ते रखे, फातिहा खानी की। दिन के आगाज़ पर विफाक और सूबाई दाल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। जरूरी है कि फरीकैन को सुना जाए, इंसाफ किया जाए। जिस मुल्क में इंसाफ कम हो जाएगा उस मुल्क के अंदर सारा निज़ाम तितर बितर होने का इम्कान है। मैं आजकल के सियासतदानों से और स्टेक होल्डर से ये बात करना चाहता हूँ कि अफ़ और दरगुजर, फॉरगिवनेस को अपनाओ। मुल्क की डिमांड है मेरे लोगों से और लीडरान से, वो ये है कि इकट्ठा हो जाओ। सियासतदान और स्टेक होल्डर्स अफू दरगुजर का रास्ता अपनाएं। पाकिस्तान अपने लीडर्स से तकाजा करता है कि इकट्ठे हो जाएं। नफरत के बजाय मोहब्बतों को फरोग देना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी का जश्न आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो तितर बितर हो जाएगा। सदर आरिफ अलवी का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। अक़वाम की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालिबा। कन्वेंशन सेंटर में हुई तकरीब में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, आला हुक्काम और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। सरकारी इमारतों, अदालतों, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ इदारों के दफातर में परचम कुशाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार क़ायद पर परचम कुशाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हुजूरी बाग आमद, कौमी परचम लहराया। मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे। पेशावर में गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर गुलाम अली ने कौमी परचम लहराया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पौधा लगाकर आज़ादी पर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह किया। कोयटा में बलोचिस्तान असम्बली के सब्ज़जार में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली ने परचम कुशाई की। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौम और फौज में दरार डालने की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। अहम और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, अपनी अजीम कौम को उम्मीद का पैगाम देता हूँ। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत की खातिर हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कौम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड का इनकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रात 12 बजते ही परचम कुशाई की गई। सबने मिलकर कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जश्न आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। टैबलोज पेश किए गए, मिली नगमे गाए गए। तकरीब में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत के रंग नजर आए। सदर मुमलिकत ने तकरीब से खिताब किया, शुरका के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में कलाम इकबाल मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया।
सब्ज परचमों की बहार, वतन से मोहब्बत का हर तरफ वालहाना इजहार। मुल्क भर की तरह हैदराबाद, गुजरांवाला, नौशहरा, मुल्तान और पारा चनार में यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। हैदराबाद में 14 अगस्त की मरकजी तकरीब का इनेकाद सर्किट हाउस में किया गया। मुल्तान में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब 4 घंटा घर में मुनक्किद की गई। जश्न आज़ादी के मौके पर पारा चनार में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। आज़ादी के लिए कुर्बानी पेश करने वाले शहीदों और गाजियों को खिराज तहसीन पेश। आज़ादी का जश्न जारी, मतवालों ने पूरा मुल्क सजा दिया। रंग बिरंग लाइट्स, हरी भरी झंडियां, झंडे और बैजेस। खुद को सजाया, घर सजाया, गली सजाई, मोहल्ला सजाया, शहर सजाया, मिलकर पूरा देश सजाया। कराची में बड़ी शाहराहों के इर्द गिर्द कायम इमारतों की सजावट ने शहर के रंग ढंग ही बदल दिए। इस्लामाबाद में भी रंगों की खौस कज़ा छा गई। लाहौर भी गलियां झंडियों से सज गईं। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। सब साजिशें एक एक करके नाकाम हो गईं। हम ज़मीर और क़ल्ब के पूरे इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। कहा 16 महीनों में 5000 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा की। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 49,000 पॉइंट्स की हद अबूर करके रिकॉर्ड बनाया। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए तकसीम किए। मीडिया को आज़ादी और मीडिया कारकुनान को हुकूक दिए। खुद गर्जों को सिर्फ अपनी सियासत प्यारी थी। हम इस वक्त अगर फौरी इंतखाबात करवा लेते तो हमें सियासी फ़ायदा होता, लेकिन हमने खुद गर्जी की बजाय कौमी मफादात को तरजीह दी। वक्त और रिकॉर्ड गवाही देगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। यौम आज़ादी पर कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम को सियासी, इखलाकी और सिफारती मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अनवारुल हक काकड़ आज निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने बतौर सेनेटर इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने निगरां वज़ीर आज़म बनने के बाद गैर जानिबदार रहने के लिए अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया। नामजद निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का करीबी रफ़क़ा के एजाज़ में इशाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सेनेटर सरफराज बुख्ती समेत बलूचिस्तान के सेनेटर्स और BAP के रहनुमा शरीक हुए। कौन बनेगा सिंध का निगरान वज़ीर आला सिंध और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास मुशावरत का आखिरी रोज़। अपोजिशन लीडर राना अंसार आज वज़ीर आला हाउस जाएंगी। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम तजवीज़ किए जाएंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों तरफ से 12-13 नाम हैं। तमाम नाम काबिल एहतराम और अच्छे हैं। आज रात 12 बजे तक निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए कहीं और से नाम नहीं आएगा। जो नाम हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं में से फाइनल होगा। कश्मीरी भाई जरूर जालिमाना और काबिज कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर PMA काकूल में खिताब। कहा कश्मीरी भाइयों को अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। हमारा अज़ली दुश्मन अपनी नाम नेहाद स्ट्रेटेजिक अहमियत और तौसी पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब रखता है। हिंदुत्वा के कट्टर नज़रियात पर आलमी बिरादरी तवज्जो दे। माजी में नज़ाइम की तकमील के लिए की जाने वाली मुहिम जोई की नाकामी को ज़रूर याद रखना चाहिए। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों और शराकतदारों से ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने की ख्वाहिश है। मई को चेयरमैन PTI ने जो कुछ किया उसके बाद उसके नताइज की जिम्मेदारी भी चेयरमैन PTI पर है। जब थानेदार एक बदमाश को काबू करेगा तो सूरत हाल कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो होगी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा अख्तर मेंगल ने अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी की मुखालफत इसलिए की है क्योंकि काकड़ उनकी मुखालिफ सियासत करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म को लाने के लिए सियासी और गैर सियासी दोनों तरफ मुशावरत हुई।
किसने कितने कानून पास किए, कौन कितना हाजिर रहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को तहलील होने वाली कौमी असम्बली में गुज़श्ता असम्बली के मुकाबले में 54% ज्यादा 322 बिल्स मंजूर किए गए। गुज़श्ता असम्बली में 205 बिल पास किए गए थे। कौमी असम्बली में पहली बार एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुर्सी से हटाया गया। फाफिन के एदाद शुमार के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह रहने वाली हुकूमत का कानून साजी में हिस्सा 54%, जबकि चेयरमैन PTI की सरबराही में कायम 3.5 साल रहने वाली हुकूमत का हिस्सा महज 46% रहा। बहैसियत वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की कौमी असम्बली के इजलासों में हाजिरी 9%, जबकि शहबाज शरीफ की 17% रही। PTI रहनुमा हसन न्याजी को एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। हसन न्याजी पर 9 मई को जिना हाउस हमले में मुलविस होने का इल्जाम है। रहनुमा नून लीग हिना परवेज भट्ट को लंदन में हिरासत किया गया। हिना परवेज भट्ट ने कहा है कि लंदन में PTI कारकुनों ने उनके बेटे के सामने उन पर हमला किया। PTI कारकुनों ने बोतलें फेंकी और मुगल्लिज़ात बकीं। 30 से 40 मिनट तक पीछा किया गया। इनकी आंख का तारा हूँ, तंजन कहा था। तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ, वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने जब ये कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा है, तो वो उन्होंने तंजिया कहा था। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में वजाहत। इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा है तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहे, उनके खानदान ने मुश्किलात क्यों उठाई। सक्खर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिंधी TV चैनल के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जाँ बहक हो गए। जान मोहम्मद महर को शदीद ज़ख्मी हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाँ पर ना हो सके। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के मुताबिक जान मोहम्मद महर पर ऑफिस से घर जाते वक्त क्वींस रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत। एमिन ने कहा कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला और IG सिंध से तहक़ीक़ात और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया। पुलिस को हिदायत की है कि इंसाफ होना चाहिए और कातिल जल्द गिरफ्तार हों।